हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे श्याम पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सालासर बालाजी के चमत्कार के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि बालाजी सरकार जो सालासर बालाजी हमारे कैसे प्रकट हुए, कहाँ पर प्रकट हुए और कैसे वो सालासर तक पहुँचे, कब उनका मंदिर बना था। और एक वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटी सी सत्य घटना भी बताऊंगा जो बालाजी के चमत्कार की सत्य घटना है। तो आइए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान के चूरू ज़िले में है ये मंदिर जो सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है और काफ़ी चमत्कारिक मंदिर माना जाता है ये। और बालाजी के प्रकट होने की कथा जो काफ़ी चमत्कारिक है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर दाढ़ी मूंछ वाले जो है हमारे बालाजी सरकार आपको दिखाई देते हैं, जिसके दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं सालासर बालाजी में जाकर। इस मंदिर के पीछे का इतिहास कुछ यूँ है। बालाजी के एक भक्त थे मोहनदास, जिनको बालाजी ने वचन दिया था प्रकट होने का, और उन्हीं के वचन को पूरा करने के लिए असोटा गांव में 1811 में जो है बालाजी सरकार प्रकट हुए थे। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है, मैं आपको अभी बताता हूँ। एक जाट जो है अपने हल से खेत में जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक के नीचे एक पत्थर का टुकड़ा आता है। तब वो पत्थर के टुकड़े को निकाल कर और अपने अंगोछे से साफ़ करता है। करने के बाद देखता है कि ये तो बालाजी की मूर्ति है। तभी उनकी पत्नी जो है खाना लेकर खेत में आती है और वो अपनी पत्नी को दिखाता है। तो वो बाजरे की रोटी का जो है चूरमा बना के लेके आई हुई थी, उसी का वो सबसे पहले उनको भोग लगाते हैं। तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि जब भी आप सालासर बालाजी जाते हो तो आपको बाजरे की रोटी का जो चूरमा बनता है उसी का भोग लगाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है सालासर बालाजी में। और जिस दिन ये मूर्ति प्रकट हुई थी उसी दिन असोटा गांव के जो ठाकुर हैं उनके सपने में सालासर बालाजी आए और उनको कहा कि मुझे सालासर बालाजी इस मेरी मूर्ति को स्थापित कर दिया जाए। और दूसरी तरफ मोहनदास जी को सपने में आकर कहा कि जिस बैलगाड़ी से मैं आऊँगा उस बैलगाड़ी को कोई नहीं चलाएगा, सालासर में जहाँ पर वो बैलगाड़ी रुक जाएगी वहीं पर मेरा जो है मंदिर स्थापित कर देना। और सपने में मिले निर्देश अनुसार जो है मोहनदास जी ने वही किया। बैलगाड़ी जो है खुद चल कर आई और जहाँ पर भी रुकी, जिस मंदिर में आप आज दर्शन करते हो वहीं पर वो बैलगाड़ी रुकी थी और उसके बाद वहीं मंदिर को स्थापित कर दिया गया था। सालासर बालाजी में हर साल 6 से 7 लाख जो है लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और सबसे रोचक आपको एक बात बताऊं, भारत में 2 मशहूर मंदिर माने जाते हैं बालाजी के। एक जो है आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी और दूसरा है राजस्थान में जिसका नाम है सालासर बालाजी। और साल में 2 बार चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर मेला लगता है सालासर बालाजी में, बड़ा भव्य मेला होता है। और पूरा जो है सालासर बालाजी किसी महाकुंभ से कम नहीं लगता। और हनुमान जी की दाढ़ी मूंछों की मूर्ति के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहली बार जब मोहनदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, वो दाढ़ी मूंछों में ही दिए थे, तभी मोहनदास जी ने कहा था जिस वेश में आपने मुझे दर्शन दिए हैं उसी वेश में आप मुझे मूर्ति में प्रकट हो गए। अब मोहनदास जी ने बालाजी को इसी रूप में प्रकट होने का वचन दिया था। यही वजह है कि हनुमान जी की यहाँ पर दाढ़ी और मूंछों में मूर्ति स्थापित है। सालासर बालाजी मंदिर को तैयार होने में पूरे 2 साल लगे थे। और इसमें भी एक रोचक बात है, आपको बता दूं, जो मंदिर को बनाने वाले कारीगर थे वो और कोई नहीं मुसलमान थे। एक का नाम था नूरा और दूसरे का नाम था दाऊ। सालासर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए 4 बजे खुल जाता है और उसके बाद 5 बजे मंगल आरती होती है। उसके बाद 10:30 बजे राजभोग आरती होती है जो सिर्फ मंगलवार को होती है। अगर आपको राजभोग आरती के दर्शन करने हैं तो आपको मंगलवार को यहाँ पर आना पड़ेगा। उसके बाद 7:30 बजे बालाजी की आरती और 8:15 बजे बाल भोग आरती होती है। उसके बाद 10 बजे तक आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो 10 बजे के बाद जो कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे खुलते हैं। और सालासर बालाजी में भीड़ काफ़ी होती है तो काफ़ी लंबी लाइन भी लगती है। अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो पिछले गेट से आप निकल कर 4-5 काउंटर है, वहाँ पर आप 1000 रुपये दीजिए और आपको वीआईपी दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि सालासर बालाजी जो है हमारे कैसे प्रकट हुए। अब बात कर लेते हैं मोहनदास जी के बारे में थोड़ा सा। जब आप मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद मोहनदास जी का धूना है जो अखंड चलता रहता है। और मोहनदास जी ने इस धूने को 300 साल पहले चलाया था, तब से ये चलता ही आ रहा है। और काफ़ी भक्त लोग जो है इस धूने की जो राख है उसको बबूत के तौर पे घर लेके आते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी चमत्कारी होती है जैसे हमारे सालासर बालाजी हैं। जब आप धूने से बाहर की तरफ आते हैं वहीं पर आपको मोहनदास जी की जो समाधि स्थल भी देखने को मिलेगा, वहाँ भी आप दर्शन जरूर करें। अब बात करते हैं, कुछ साल पहले ही सालासर बालाजी का एक चमत्कार हुआ था। वो एक सत्य घटना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ।
एक बार की बात है, एक फैमिली थी जो कि राजस्थान के चूरू ज़िले में रहती थी, लेकिन पढ़ाई के चलते और उनके पिताजी के बिजनेस के चलते वो जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में शिफ्ट हो गए थे। तो कुछ समय बाद ही फैमिली में 4 मेंबर थे, मम्मी पापा और उनके एक लड़का एक लड़की, ये 4 मेंबर थे। ठीक है। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनके छोटे भाई को बीमारी होना शुरू हो गया, सिर दर्द बुखार होना शुरू हो गया और काफ़ी जगह उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं पर भी उसको दवाई का कोई भी असर नहीं होता था। लेकिन टेस्ट कराए, टेस्ट में भी सब नॉर्मल आए। तो वो लोग जो है काफ़ी बड़े भक्त थे बालाजी के। जब भी वो राजस्थान जाते थे तो हमेशा बालाजी तक के दर्शन करके ही वापस आते थे। कभी भी कोई भी ऐसा साल नहीं गया जब भी वो अगर अपने घर गए तो उन्होंने बालाजी के दर्शन ना किए हो। तो उसके बाद वो बालाजी के पास गए और उन्होंने बालाजी से जो है गुहार लगाई कि हे बालाजी, हमारा भाई इतना तकलीफ में चल रहा है और सब जगह नॉर्मल भी आ रहा है। तो एक बार डॉक्टर के पास वो फिर से गए और डॉक्टर ने कहा कि डेंगू का काफ़ी जोर चल रहा है, एक बार आप डेंगू का टेस्ट कराओ इनका। जब उनका डेंगू का टेस्ट कराया तो पता चला कि उनकी जो प्लेटलेट्स है वो काफ़ी कम हो चुकी थी, लगभग 1,91,000 के आसपास आ चुकी थी, और जो कि नॉर्मल बंदे की होनी चाहिए वो 4.5 लाख थी। तो फैमिली को काफ़ी टेंशन हो गई और घर पे उनके जो है बालाजी सरकार के नाम का एक अखंड दिया जलता रहता मंदिर में। तो उसकी बहन मंदिर में जाकर बोलती है कि हे बालाजी, आप मेरे भाई को ठीक कर दो। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद वो फिर से टेस्ट कराने जाते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स जो और कम हो जाती हैं, तो उनकी टेंशन और बढ़ जाती है। उसके बाद लड़की को ख्याल आता है, वो अपने पिताजी को बोलती है कि आप एक काम करो, किसी और लैब से टेस्ट कराओ, तभी क्या पता इस लैब में हमारे भाई का जो ये टेस्ट हो रहा है क्या पता गलत हो। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी लैब में टेस्ट किया तो वहाँ पता चला कि 65,000 और कम हो चुकी थी उनकी। अब घर में हो गई सबको टेंशन, क्योंकि 4 से 5 दिन बाद जो रक्षाबंधन था और उसकी बहन को काफ़ी टेंशन हो गई थी कि रक्षाबंधन तक मेरा भाई तो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सारा दिन सोया रहता था और चुपचाप पड़ा रहता था, किसी से भी बात नहीं करता था। और ये सब देखकर उसकी बहन को काफ़ी रोना आने लगा था। तभी वो हनुमान जी से गुहार लगाती है और हनुमान जी को बोलती है कि आपके नाम का 108 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, आप प्लीज़ मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। और जब लड़की ने ये कहा कि बालाजी, मैं आपके नाम का 108 बार पाठ करूँगी, तो कुछ दिन बाद जब वो टेस्ट कराने जाते हैं तो ऐसा चमत्कार होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब वो टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में पूरी उसकी प्लेटलेट जो 4,60,000 होती है। ऐसा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ हमारे बालाजी ही कर सकते हैं। और उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सबकी अपनी आंखों में आंसू आ गए कि हमारे बालाजी ने हमारी सुन ली और हमारे भाई को ठीक कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा डीप में मैं इस कहानी में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऐसी घटनाएं काफ़ी होती रहती है हमारे देश में, जहाँ पर हमारे बालाजी सरकार जो है चमत्कार करते रहते हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से राधे राधे।